एनीवन? इंग्लिश क्या है? हिंदी हम लोग पढ़ते हैं ना, हिंदी क्या है? जैसे हिंदी एक भाषा है, उसी तरह इंग्लिश भी एक भाषा है, लैंग्वेज है। इंग्लिश में उसको लैंग्वेज बोलते हैं। और इंग्लिश को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश को हम लोग लैंग्वेज बोल सकते हैं, सब्जेक्ट बोल सकते हैं और नेशनलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग बोलते हैं वहां पे लैंग्वेज हो गया, जब हम लोग उसको पढ़ते हैं स्कूल या कॉलेज में तो वहां पे वो सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उसमें क्या क्या हमको चाहिए? ग्रामर, वोकैबुलरी, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर, ये सब्जेक्ट में होता है 4। उसके बाद आगे जो हमारा है नेशनलिटी, जैसे बोलेंगे ही इज अ इंग्लिश मैन, इसका मतलब हो गया यह जो है सो इंग्लैंड का आदमी है। अगर कोई बोलेगा ही इज अ इंग्लिश मैन, इसका मतलब वो हो गया इंग्लैंड का है। यहां पे आ गया नेशनलिटी। इंग्लिश को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, लैंग्वेज, सब्जेक्ट और नेशनलिटी। लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं बोलने में, तो अफ्रीका, आज इंग्लैंड, अमेरिका, यहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है। जैसे इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। हम लोगों का जो मदर टंग हिंदी है, उसी तरह इंग्लैंड में, अमेरिका में वहां का मदर टंग क्या है? इंग्लिश है। और अमेरिका और इंग्लैंड के इंग्लिश में दोनों में अंतर है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, अगर सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, कलर बोलते हैं ना, कोई भी चीज का रंग, तो COLOR और COLOUR, कलर। ये अमेरिका में COLOR होता है और इंग्लैंड में COLOUR होता है। ये दोनों का मतलब होता है रंग, लेकिन दोनों जगह अलग अलग लिखा जाता है। तो बेसिकली है क्या, हम लोग यूज करते हैं किसका? इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड हम पे शासन किया था। हम पे वो जो है सो, इंग्लैंड लगभग 200 साल भारत में रहा था। तो कोई चीज में अगर लगातार कोई चीज के साथ हम जुड़े रहते हैं तो उसका आदी हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंग्लैंड का इंग्लिश यूज करते हैं। और मुख्य अभी जो भी एग्जाम होता है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, तो अधिकतर जगह पे हम लोग, चाहे कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो इंग्लिश सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्योंकि हम लोगों को लगभग 2-3 लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बिहार में है तो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सब कुछ ना कुछ जरूर ही आना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ जो हिंदी बोलते हैं बिहार में, या जो है वो हम लोग प्रॉपर हिंदी नहीं बोलते हैं। हम लोग हिंदी प्लस ठेठी दोनों मिक्स करके बोलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो शुद्ध हिंदी बोलता है। क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं, हम अगर बोलते हैं तो वहां पे मैं होता है, मैं, लेकिन लोग को अजीब लगेगा, इसके लिए हम लोग बोलते हैं। ये प्रॉपर हिंदी नहीं हुआ। दिल्ली में या अलग अलग स्टेट में, वहां पे ये सब का प्रॉपर हिंदी। तो इसके बेसिकली है कि हम लोगों को प्रत्येक जो है सो लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम लोग इंग्लिश, जैसे देहात में हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो लोग बोलता है एडवांस बन रहा है, ये है, वो है, वो स्मार्ट है, वो, ये सब पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि हम लोगों को अपने आप में सुधार लाना है, न कि दूसरा क्या कर रहा है उसमें सुधार लाना है। तो इसके लिए पहले, अगर जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अभी आप लोगों का इंग्लिश का घंटी है, तो इसमें इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश है क्या, उसके बारे में जानना है। क्योंकि अगर कोई चीज को अगर हम जड़ से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तो उसको हम प्रॉपर। अच्छा, हम लोग अभी 96 डेज का यहाँ क्लास होगा और आज जो 3rd डे है। तो ऐसे में जो भी मतलब जितना इंग्लिश में हो सके हम आप लोगों को बता देंगे और बेटर से बेटर देके जाएंगे। और हमारा मेन है कि हम जो है सो शुरू से, जड़ से पढ़ाएंगे। क्योंकि
कहा भी गया गांव में कहावत है, अगर घर बनती है तो उसके पिलर मजबूत होना चाहिए। पिलर अगर मजबूत रहेगी तो घर भी मजबूत होगा और बहुत दिन तो चलेगा। इसी के अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है क्या, उसके बारे में पहले प्रॉपर जानकारी, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे हम इजी वे से कि उसको अच्छा समझ पाएंगे, ना कि हम आए और कहीं से उठाए कहीं से पढ़ाना शुरू कर दिए। इसके लिए बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। और क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो अधिकतर स्टूडेंट बिहार बोर्ड के इंग्लिश से भागते हैं। हम ऑलरेडी जो यहाँ के टीचर स्टूडेंट रह चुके हैं, 2013-14 में यहाँ पढ़े थे 9th-10th में, लेकिन उस समय हम इंग्लिश के टॉपर थे और वो भी टीचर है भी नहीं, टीचर चेंज हो गए हैं। तो इसके लिए तो ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको इंग्लिश नहीं पढ़ना है। अभी आप लोगों का नंबर नहीं जुटता है जिसका मतलब नहीं कि हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ना है। आगे जब आप लोग 11th-12th जैसे ही जाइएगा तो वहां पे इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा और उस समय आप लोगों को कठिनाई होगा। तो इसके लिए वो कठिनाइयां फेस न करना पड़े, इसके लिए अभी से ही इंग्लिश और कोई भी जॉब के लिए इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी आप लोग पढ़ते होंगे तो कोई भी चीज को नोट करते जाइएगा कि आगे जब आप लोग तैयारी कीजिए जॉब करते, यही चीज वहां पढ़ना पड़ता है, ना कि जो है सो कुछ और। यही 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में से ही आता है, ना कि कोई बाहर से आता है। जो भी आपको अगर कोई एसएससी की तैयारी करता है, मतलब जनरल कमीशन की तैयारी करता है, तो उसको भी यही एसएसटी और यही साइंस, यही इंग्लिश से ही आएगा, ना कि कहीं बाहरी से आएगा। तो जो भी पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है। जहां जैसे अभी हम पढ़ाएंगे तो जहां आप लोगों को दिक्कत होगा बेझिझक उठ के पूछ सकते हैं। अगर आप लोग जितना बार में समझिएगा उतना बार में समझाया जाएगा। ये नहीं कि नहीं एक बार में नहीं समझे तो दोबारा नहीं बताएंगे। जितना हम यहाँ आए पढ़ाने के लिए तो और हम एक ट्रेनिंग में है, तो हमारा मेन है जो बच्चा को पढ़ाए वो बच्चा अच्छा से अच्छा समझ सके और उसके कुछ अगर दे के जाए तो उसके लाइफ के लिए बेटर हो। ठीक है, जैसे इंग्लिश अभी हम बोल रहे थे कि इंग्लिश जो है सो एक लैंग्वेज भी है, एक सब्जेक्ट भी है और एक नेशनलिटी भी है। नेशनलिटी में सिर्फ क्या होगा हमारा कि अगर जैसे बोलेंगे कि दिस इज इंग्लिश मैन, तो यह इंग्लिश मैन है, मतलब यह क्या, यह इंग्लैंड का आदमी है। यहां पे हो गया नेशनलिटी। सब्जेक्ट में जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में, जैसे मेरा भी सब्जेक्ट इंग्लिश है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, लिटरेचर हो गया और राइटिंग हो गया। राइटिंग में बहुत सारा चीज आता है, जैसे आप बोलिए मैसेज राइटिंग, मोबाइल पे जो हम लोग नॉर्मल अगर टॉक करते हैं या राइट करते हैं कुछ भी, तो वो भी मैसेज, वो भी इंग्लिश में लिखाता है, वो मैसेज राइटिंग हो गया। फिर ईमेल होता है, फिर नोटिस होता है, कोई चीज को नोटिस, जैसे आप लोग कोई भी नोटिस आता है, ये काम आज स्कूल में जैसे यहाँ होता होगा जो इतना दिन से इतना छुट्टी है, यहाँ हिंदी में उसी चीज को इंग्लिश में है, वो नोटिस हो गया। फिर डायरी एंट्री हो गया। डायरी एंट्री आप जानते हैं क्या होता है, कि हम लोग आज भर दिन में क्या किए हैं, तो वो लोग डायरी एंट्री बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जो करते हैं वो अपने आप में एनालाइज करना है, मतलब अपने आप में उसको सोचना है कि आज हम लोग क्या क्या किए हैं, क्या सुधार करना है इसमें। और डेली इस चीज को अगर लिखेंगे डायरी, तो आगे जैसे आज कोई गलती किए हैं, आज कुछ पढ़े हैं, तो कल उस चीज को हमको सही करते जाना है। तो इसके लिए डायरी होता है। डायरी राइटिंग हम लोग लिखेंगे तो वो हमारे लाइफ में किस दिन क्या क्या हमसे गलती हुआ है, क्या सुधार करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जो है एसे राइटिंग हो गया। एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन मानिए जैसे हम लोगों को छुट्टी चाहिए या कोई चीज सुधार करवाना है, बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहे हैं हम लोगों के क्लास में, वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनको चेंज करवाना है, ये एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन जो हो गया उसमें, और ये जो है एक लेटर राइटिंग का पार्ट है। लेटर राइटिंग जब पढ़ेंगे आप लोग, उसमें दो होता है, एक होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। पढ़े आप लोग, कोई ऐसा है कभी नहीं पढ़े हैं? लेटर राइटिंग में दो होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल समय में होता है जो
कोई भी ऑफिस के कार्य के लिए, ऑफिस होता है ना, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कोई भी सरकारी काम के लिए अगर देते हैं ना हम लोग, या प्राइवेट में अगर स्कूल में देते हैं, तो वो हमारा वहां तो हो गया फॉर्मल, ठीक है। और इनफॉर्मल, जैसे मान लो हमें अपने दोस्त को लेटर लिखना है, हमें अपने पेरेंट्स को कुछ काम कर, जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, या हम लोग अगर जो है तो बाहर कहीं पढ़ने चले गए, वहां से अपने लेटर लिखना है, तो इसके लिए हमें इनफॉर्मल लेटर हो गया। तो फॉर्मल मीन्स जो भी ऑफिस के कार्य के लिए होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं। और जहां पे अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स मतलब दोस्त और पेरेंट्स, इनके लिए अगर हम लिखते हैं कुछ, तो वहां बोलते हैं हम लोग इनफॉर्मल। समझ आ रहा है आप लोगों को? जहां दिक्कत हो पूछ सकते हैं, ठीक है। कि मेन उद्देश्य है कि अगर पढ़ाएं तो अच्छा समझना चाहिए, जिसको भी दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई चीज अगर चाहने से संभव नहीं हो सकती है, एक आध दिन थोड़ा हार्ड लगेगा, थोड़ा भास्ट लगेगा, लेकिन करने के बाद कोई चीज पॉसिबल हो सकता है। तो मुख्य जो हम अगर पढ़ाने आए तो आप लोग फोकस कीजिए, और जहां दिक्कत है बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे तो अब हम लोग है जो हाउ कैन वी स्टडी इंग्लिश प्रॉपरली, हम लोग इंग्लिश को कैसे सही से प्रॉपर वे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज को हम सही वे से करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी हमें सहायता करेगा बेटर बनने में। या मान लो कहीं से कुछ उठा कर पढ़ लिए तो उससे तो हम लोग बेटर बन नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी स्टडी इंग्लिश प्रॉपरली, कैसे हम लोग इंग्लिश अच्छा से अच्छा पढ़ सकते हैं, कोई बताएगा? तो पहले तो इसके लिए बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक, बेसिक समझते हैं ना, शुरुआत में जो कोई छोटा छोटा जो है वर्ड, मतलब हमें बेसिक जो हमारा जो बेस जो है उसको मजबूत करना है। अब बेसिक में क्या क्या आता है हमें जो है सो स्टार्ट विथ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ग्रामर से, ग्रामर में बहुत सारा आता है, टेंस हो गया, और ग्रामर का मुख्य जो पार्ट है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सुनिए कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? कौन कौन? प्रीपोजिशन, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 जो है सो मुख्य, ये 8 इंग्लिश का जो है सो बेस है। यहां से इंग्लिश शुरू हुआ है। तो पहले तो हमें ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, कोई चीज को, चाहे वो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं चाहे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो पहले तो हमारा जो है सो वर्ड स्टॉक बनाना है, शब्द का स्टॉक बनाना है। शब्द को जितना हम लोगों को नया नया, जितना हम लोगों को वर्ड आएगा, उतना अच्छा से हम लोग हिंदी या इंग्लिश लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जैसे इंग्लिश जो है, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर से बना है, ठीक है, और ये 26 लेटर से करोड़ों वर्ड बना है। हिंदी तो 53 लेटर से बना हुआ है, 53 अक्षर से बना हुआ है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर से बना हुआ है इंग्लिश। तो एक एज ए तुलना अगर मानिए तो हिंदी से हल्का इंग्लिश है, क्योंकि हिंदी 53 जहां लेटर अक्षर पढ़ना है, वहां पे हम लोग इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ 26 पढ़ना है। क्योंकि हम लोग बचपन से हिंदी बोलते आए हैं, इसलिए हम लोगों को हिंदी आसान लगता है। लेकिन अगर गलती की तुलना की जाए तो इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में गलती होती है। हिंदी में हम लोगों को हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घु, एक जो सो बहुत सारा चीज कहाँ पर, लेकिन इंग्लिश में हमको ये समय लगाना पड़ता है। इंग्लिश में हम लोगों को फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब पढ़ लेंगे। इतने में हम लोग जो है तो एक्सक्लेमेशन सिंबल, ये सब पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग इंग्लिश बेटर से बेटर लिख सकते हैं। और सबसे फास्ट है कि हमारा वोकैबुलरी, मतलब वर्ड स्टॉक करना होगा। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, बच्चे ऐसे होते होंगे गांव में जो पहले चाय पी लेते हैं, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं चाय पी लेते हैं,
थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। उसी तरह एक रूटीन बनाना है कि हम लोगों को डेली 10 वर्ड याद करना है, 10 नया वर्ड इंग्लिश से याद करना है। और अभी तो इतना आसान हो गया है, पहले के जमाना में लोग डिक्शनरी, बुक से, न्यूज़पेपर से, अभी तो अब हम लोग रील्स देखने के लिए मोबाइल यूज करते हैं, तो हम लोग नया नया वर्ड के लिए मोबाइल यूज कर सकते हैं। और जैसे अभी ट्रेंडिंग में सुने हो मैंने, फोटो जो बन रहा है एआई से हम लोग फोटो बना रहे हैं, तो वो कहाँ से बन रहा है, उसके लिए कौन सा ऐप है? सबसे मेन उसका होता है चैट जीपीटी। नाम सुने चैट जीपीटी? चैट जीपीटी को लोग अभी यूज कर रहे हैं एआई से फोटो बनाने के लिए। लेकिन चैट जीपीटी का मुख्य जो काम है वो पढ़ने में, और वो चैट जीपीटी चलाने के लिए भी थोड़ा दिमाग एक्सपर्ट होना चाहिए। चैट जीपीटी को जैसा हम क्वेश्चन देंगे, जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उस प्रकार से आंसर देगा। अगर कोई सिंपल वे से पूछेगा तो चैट जीपीटी सिंपल वे से आंसर देगा। चैट जीपीटी में अगर थोड़ा हम घुमा क्वेश्चन पूछेंगे और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ट्रिकी आंसर देगा। तो चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं नया नया वर्ड। जैसे एक दिन हम सुबह अगर एक दिन कर दिए जो 10 न्यू वर्ड, फिर उसी को दूसरा दिन हमारे सर्च करेंगे तो फिर नया वर्ड आएगा, ना कि सेम आ जाएगा। तो अभी जो है तो पढ़ने के लिए बहुत सारा उपाय है। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग स्कूल आए, स्कूल के अलावा हम चाहेंगे तो सेल्फ स्टडी करके आराम से पढ़ सकते हैं, बशर्ते हम लोगों को पढ़ने का मन हो, ना कि टाइम पास करने का मन। एक अभी लोग ऐसे बीएड करते हैं, बीएड के बाद जनरल टीचर बन जाते हैं। टीचर मतलब क्या होता है? निर्माता, कोई चीज का, वो डॉक्टर, इंजीनियर और जो भी उससे बड़ा पोस्ट होता है टीचर। एक टीचर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस सब कुछ बना सकता है, लेकिन एक आईएएस क्या डॉक्टर बना सकता है? क्या इंजीनियर बना सकता है? तो टीचर का, इसके टीचर बनने के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट में आप टीचर बनिए जिस सब्जेक्ट का, उसका बेटर से बेटर नॉलेज होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? ऐसा नहीं ना लेक्चर लग रहा है आप लोगों को? तो जहां दिक्कत हो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस लिए हैं उसी एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करने आए। और जितना से जितना हो सके 96 दिन के हम लोग ट्रेनिंग में आप लोगों को उतना से उतना नॉलेज दे सके। लास्ट बेंच आप लोग नहीं समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं तो फिर क्या बात नहीं कीजिए। तो अभी हम बताए कि जो इंग्लिश अगर हम लोगों को पहले पढ़ना होगा तो उसके लिए सबसे मुख्य क्या काम है? बेसिक हमें स्ट्रॉन्ग करना है। और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रामर प्लस वोकैबुलरी। अगर जो हमारा वर्ड स्टॉक हो जाएगा तो वर्ड स्टॉक के बाद हम ग्रामर भी पढ़ लेंगे। और ग्रामर में मुख्य हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका जो 8 पार्ट है, 8 पार्ट है, पहले उसको हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जो अगर आ गया ये जो हम लोग, उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे, और टेंस प्लस सेंटेंस। टेंस क्या होता है कोई बताएगा? टेंस होता है क्या? एनीवन? टेंस का हिंदी में नहीं होता है काल, लेकिन काल कहते किसे हैं? काल तो आप लोग हिंदी ग्रामर में होगा, समय का बोध होता है, उसी को हम बोलेंगे। जो अगर टेंस होता है तो टेंस मीन्स टाइम इज कॉल्ड टेंस। टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय को हम लोग काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब समय जैसे मान लीजिए, समय बहुत प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कल जो आप लोग आए थे, कल आप लोग आए थे, ये कौन सा हो गया? भूत मीन्स क्या होता है? पास्ट की वो भूत बीता हुआ, ना कि जो असली वाला भूत समझ लीजिएगा। भूत मीन्स बीता हुआ, पहले वाला, ठीक है, जो बीत चुका है।
तो भूतकाल, अब भूतकाल के में ही हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। भूतकाल में भी 4 प्रकार का भूतकाल होता है। जब पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट टेंस का भी 4 काइंड होता है, उसमें भी पास्ट टेंस। उसके बाद जैसे मान लीजिए प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान मीन्स क्या होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। गुड लिसनर होना अच्छा बात है। एक जो सुन के एनालाइज करके, जैसे मान लीजिए हम अगर बोर्ड पे लिखा दिए कोई चीज अगर, तो आप लोग तो उसी चीज को याद कर लीजिएगा ना। तो अगर हम जैसे समझा रहे हैं और उसके बाद आप लोग अगर अपने आप से उसको तैयार कीजिएगा तो सभी का अलग अलग हो जाएगा। वो खुद का लिखा हुआ होगा, वो बेटर रहेगा। अभी मान लीजिए थोड़ा अभी जो है सो 1-2 महीना वो दिक्कत होगा आप लोगों को, जो गलत लिखिएगा। लेकिन जैसे लिखते 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 खुद का हैबिट हो जाएगा, खुद लिखना शुरू कीजिएगा। पढ़ने का मेन तरीका है कि सुनने के बाद खुद का आंसर बनाना। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पहले उसको समझना है पूरा चैप्टर को, और उसके बाद अपने मन से आंसर बनाना है, ना कि सर जो लिखा दिया आंसर उसी को याद करना। तो उसको हम लोग कहते हैं रट्टूमल, रट्टा मारना। रट्टा मारने वाला जिंदगी अभी ना मार लीजिएगा 11th में 12th में, फिर आगे जब हम लोग जॉब लेना होगा तो उस समय कहाँ रट्टा मारिएगा। उसमें जो समझे रहेंगे वही हम लोग काम आता है। तो सबसे अच्छा काम है सुनना, सुन के समझना, और जहां नहीं समझ आए वहां पे पूछना। जैसे आप आज फर्स्ट डे है तो हम जो है तो सिर्फ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अगले दिन समझाएंगे छठ के बाद तो पूछेंगे खड़ा होकर 1 by 1 जो आज हम बताए हैं। इसके लिए अभी भी जिसको समझ नहीं आ रहा है जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, क्या, क्योंकि यहाँ क्यों आते हैं, पढ़ने के लिए ना। तो पढ़ने आ रहे हैं तो कुछ नया चीज डेली सीखना है, ना कि ये कि हाँ ठीक है आ रहे हैं टाइम पास करेंगे, कल जो है सब कुछ और लिख के चल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इंग्लिश में पहले तो हमें बेसिक करना है, बेसिक और प्लस वोकैबुलरी, मतलब जो है वर्ड पावर बढ़ाना है। उसके बाद हम लोगों को टेंस प्लस सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो जैसे हिंदी में अगर वाक्य कहते हैं तो वाक्य किसे कहते हैं, शब्द के मेल को। बहुत गलत आंसर है। अब जैसे मान लीजिए आम राम है खाता, ये सही है। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। सार्थक मीन्स क्या होता है, सही। अगर शब्दों के सार्थक, शब्द का अगर सार्थक मेल हो रहा है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं वाक्य। तो वाक्य में क्या क्या होता है, हिंदी से अगर आप लोग इंग्लिश पढ़िए तो अच्छा से समझ सकते हैं। वाक्य में क्या क्या होता है, कर्ता, कर्म और कारक। तो कर्ता से बोलेंगे राम आम खाता है। राम, यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, राम। राम क्या कर रहा है, राम खा रहा है। अब क्या खा रहा है, आम खा रहा है। इसी तरह जैसे बोलेंगे हम लोग, जैसे हिंदी में बोले कि वाक्य के सार्थक मेल को कहाँ ध्यान रहता है, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इसी तरह हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, देन इट इज कॉल्ड सेंटेंस। या बोल सकते हैं व्हेन वी ऐड। व्हेन मीन्स क्या होता है, जब। व्हेन मीन्स कब भी होता है और जब भी होता है, तो दोनों का अलग अलग यूज है। व्हेन वी ऐड मीनिंगफुल वर्ड्स देन इट मेक्स अ सेंटेंस। जब हम लोग एक मीनिंगफुल वर्ड को ऐड करते हैं तो क्या बनाता है, सेंटेंस बनाता है, वाक्य बनाता है। ये सब लिखवाएंगे आगे अभी। तो इसमें सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या हुआ, जो कार्य कर रहा है। वर्ब मीन्स जो क्या कार्य कर रहा है, और ऑब्जेक्ट मीन्स जो कर।
जैसे मान लीजिए राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम एक आम खा रहा है। यहाँ पर राम हो गया सब्जेक्ट, ईटिंग हो गया वर्ब और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस अगर जो बनती है तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनती है। और अगर जो सेंटेंस फॉर्मेशन समझ गया वो आगे टेंस आराम से पढ़ लेगा। टेंस पढ़ने के लिए पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस होता क्या, सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पढ़ने के बाद हम लोग आराम से इजी वे से टेंस पढ़ लेंगे, क्योंकि जिसको नहीं पता है सेंटेंस क्या होता है तो टेंस पढ़ने में दिक्कत जाएगा, ठीक है। इसके बाद आया आप लोग जो है सो कोई अगर जैसे मान लीजिए अभी तो आप लोग इंग्लिश में कोई बात नहीं करेंगे, इंग्लिश का बेसिक आप लोगों को पता ही नहीं है। तो इंग्लिश अगर हम लोगों को पढ़ना है या इंग्लिश बोलना है या सही करना है तो उसको डेली कन्वर्सेशन करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हम हर दिन इंग्लिश बोलेंगे ही। और या अगर मान लीजिए किसी से हमको बात करने में शर्म लगता है, अगर हम लोग शाय होते हैं, इंग्लिश बोलते हैं शाय होते हैं, शर्म लगता है, लज्जा लगता है, तो बंद कमरा में अपने आप बोल सकते हैं मिरर के सामने, मिरर के सामने प्रेजेंट करें कि हमको अपने आप में बात करने में शर्म लगेगा। हम लोग अपने आप में बात करने में शर्म लगता है। इसके लिए हम लोग अगर दूसरे से बात करने में या लोग क्या कहेगा बहुत सारा ऐसा सोचते हैं, तो अपने बंद कमरा में एक ऐना के सामने बात कर सकते हैं या एक मोबाइल लेके वीडियो चालू करके वहां पे बात कर सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग करके। फिर उसको बाद में सुनेंगे जो हम लोग कहाँ गलत किए हैं, और फिर इसको अगले दिन उसमें धीरे धीरे सुधार करेंगे। ताकि कोई चीज बोलने, इंग्लिश एक लैंग्वेज, इसको बोलने या लिखने से ज्यादा बोलने लिखने के बाद हम लोग इसको आराम से सुधार सकते हैं और अच्छा सीख सकते हैं। तो इसके लिए पहली बात तो शर्माना नहीं, और जो शर्माते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर इसको सुनिए, फिर इसको जो है सो समझिए, और फिर कहाँ गलत है उसको अगले दिन सुधारिए। ये इंग्लिश का है। फिर आगे जैसे आप लोग बुक तो इंग्लिश का बहुत सारा आता है, इंग्लिश ग्रामर बुक बहुत सारा आता है, लेकिन क्योंकि हम लोग इंडियन है और प्लस में बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को ऐसा बुक चाहिए जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा रहे। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए ऐसा बुक चाहिए जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा रहे। तो उसके लिए हम लोगों को ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर एक बुक आता है जिसमें दोनों लिखा रहता है। ऐसे लेनर मार्टिन जो है या आरपी शर्मा है या जो है बहुत सारा बुक है, ऐसे केपी ठाकुर है, बहुत सारा बुक है, लेकिन जो सबसे बेसिक और कॉन्सेप्ट और प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में और इजी वे से समझाया गया है तो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर है। ये पढ़ने के बाद ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहता है और आसानी से समझ सकते हैं। अगर पूरी जो है सो इंग्लिश लिखा रहे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए ये बुक बेटर है इंग्लिश के लिए। आ रहा समझ में कि नींद आ रहा है? क्योंकि इंग्लिश आप लोग पढ़े नहीं, थोड़ा हो सकता है नींद आ सकता है, तो इसके लिए लेकिन जो है सो नींद नहीं आने देंगे धीरे धीरे। आज पहला दिन है और ऐसे भी छठ है, बीच में दिवाली छठ आ रहा है, तो इसके लिए हम ज्यादा कुछ पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाएंगे तो लगातार पढ़ाएंगे जिससे कि आप लोग डेली कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। छठ के बाद डेली चलेगा इंग्लिश का, और बेसिक से हम जो अभी बोल रहे हैं वहां से हम शुरू करेंगे। जहां हम बोल रहे हैं बेसिक से, तो बेसिक से ही शुरू करेंगे। एक एक छोटा छोटा बताएं डिटेल में, जो आप लोगों को कभी भी ऐसा ना हो कि हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़े या कभी भी कोई दिक्कत हो, ठीक है। और जब हम लोग इंग्लिश अगर पढ़ना शुरू करेंगे, जब लिखना शुरू करेंगे ग्रामर में, तो हम लोगों को इसके बाद इम्प्रूव अपने आप, जैसे अभी नॉर्मली जैसे बात करना आप लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी जैसे आप लोगों के 9th में तो बुक होगा इंग्लिश का, तो उसको पढ़ने के लिए भी तो हमको आना चाहिए ना।
और पढ़ने के लिए तो ये नहीं कि कुछ से कुछ पढ़ देंगे। अगर बोलेंगे घर पे ऐसे बोलेंगे खाना लाओ, आना लाओ, आना लाओ तो आना कोई देगा? तो हिंदी में हो गया। उसी तरह इंग्लिश में बोलेंगे गो, ओ तो फिर जैसा लिखा हुआ है गो, लेकिन अगर बोले हम लोग ओ तो कोई समझेगा? तो इसके लिए हम लोगों को उसका पहले प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा कि हम लोग सही से सही वर्ड। और इसके लिए कोई भी स्कूल या कोई भी कोचिंग में सिर्फ आप लोगों को गाइड किया जाता है, ठीक है। हम भी स्कूल पढ़े हैं, हम भी कोचिंग पढ़े हैं, हम पढ़ाते भी हैं, तो हम लोग गाइड करेंगे, ना कि पूरा दिन आप लोगों को बैठा के पढ़ाते रहेंगे या एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या सारा कुछ आप लोगों को बता देंगे। आप लोगों को सिर्फ कोई भी टीचर अगर पढ़ाने आते हैं तो वो सिर्फ गाइड करते हैं। मुख्य रूप से उनका काम है कि आप लोगों को हेल्प करना, रास्ता दिखाना, रास्ता पे चलना आप लोगों का काम है, ठीक है। रास्ता पे चलना आप लोगों का काम है। उसमें जहां पे भी दिक्कत होगी तो वो टीचर जो है तो मार्गदर्शन काम करते हैं, हमें बताते चलते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। जहां जहां पे रुकावट आएगी टीचर वहां पे आप लोगों को हेल्प करते चलेंगे, ना कि वो आपके बदले पढ़ भी देंगे, आपके बदले लिख भी देंगे। मेहनत आपको करना होगा। मेहनत के साथ, आपके मेहनत के साथ टीचर का मेहनत ये रहेगा कि वो आपको हमेशा हेल्प करते चलेंगे। और जो ऐसा बच्चा मतलब खुद पढ़ता है, जो और मुख्य इसके लिए सेल्फ स्टडी होता है। और जिंदगी में सेल्फ स्टडी करना प्लस में टाइम टेबल बनाना कि हमको किस समय क्या पढ़ना है, सुबह में कितना देर पढ़ना है, शाम में कितना देर पढ़ना है, दिन में जैसे मान लीजिए किसी दिन स्कूल बंद है उस दिन हमारा जो पेंडिंग वर्क है ये कंप्लीट करना है। जैसे नॉर्मली लोग संडे होता है तो संडे को मिस क्या करते हैं, रेस्ट। संडे मिस होता है जो वर्क हमारा पेंडिंग है या जो भी काम, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसका जो पेंडिंग काम है, कोई अगर पढ़ रहा है तो उसका जो पेंडिंग वर्क है वो संडे को पूरा किया था, ना कि संडे या जिस दिन स्कूल बंद रहे उस दिन हम लोग रेस्ट है। तो लाइफ में वही आगे बढ़ता है जो अपने आप को एक शेड्यूल वाइज बांधे हुए है, अपने आप को ऐसा बनाए हुए है कि हम लोग इस समय यही काम करना है, बाकी कोई भी कभी कुछ करना कभी कुछ करना। सुबह का जो समय होता है उस समय हम लोग याद करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी चीज हो अगर सुबह में मॉर्निंग में रिमेम्बर करेंगे, अगर याद करेंगे तो वो जल्दी हम लोगों को, इसका कारण क्या है कोई बताएगा? क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो सोने के बाद जब हम दोबारा उठते हैं तो हमारा माइंड को रेस्ट रहता है, ठीक है। नया वातावरण फिर से रहता है और नया वातावरण के साथ फिर से हम उठते हैं, एकदम फ्रेश होकर उठते हैं। तो उस समय अगर हम लोग कोई चीज याद करेंगे तो जो याद करेंगे ना वो चीज, और ऐसा भी होता है कि रात में जब सोने वक्त उस समय भी हम कुछ अगर याद करते हैं वो भी हम लोगों को याद रहता है, क्योंकि जो हम याद करके सोते हैं ना वो भी हमको याद रहता है। तो इसके लिए एक टाइम बनाइए और कोई चीज को पढ़िए, समझिए, फिर उसको रिवाइज कीजिए। किसी को याद करने का होता है बोल के याद करता है, किसी को लिख के याद करने का होता है, बहुत सारा तरीका अब है। मोबाइल ले लीजिए, वहां पे वीडियो बना के याद कीजिए। नया नया टेक्नोलॉजी आए तो नया नया उसका यूज करना, ना कि अगर आप टेक्नोलॉजी आ गया तो उसका रील्स बनाना है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना है, ये सब करिएगा तो फिर जिंदगी रील्स बन जाएगा सबका, चाहे कोई भी हो। अधिकतर बच्चे यही करते हैं कि यूट्यूब पर शॉर्ट्स हो गया, वीडियो हो गया, रील्स हो गया, सीरियल हो गया, आजकल यही चलते रहता है। लेकिन कुछ अगर करना है, क्योंकि अभी ऐसी तुलना अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे बॉयज 5 हैं, गर्ल्स ज्यादा हैं, ऐसा थोड़ी है ना आप लोगों को यहाँ टाइम पास करने पढ़ने आते हैं। तो अभी जो वर्तमान में लड़की हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ी हुई है, लेकिन लड़का से ज्यादा टाइम पास करता है। बात सही है ना, हम भी एक लड़का है तो बात सही है। लड़की हर एक फील्ड में ज्यादा, और क्योंकि अगर आप लोगों को इस चीज का फायदा मिला हुआ है तो इस चीज का फायदा उठाइए। क्योंकि एक समय था जब लड़की को घर से बाहर नहीं
निकलने दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ उसको घर का काम करवाया जाता था। लेकिन अब एक समय है कि जो लड़की हर एक फील्ड में और एक परिवार में अब लड़की का सबसे ज्यादा दर्जा हो गया, सबसे ज्यादा उसको रिस्पेक्ट दिया है। एज ए कंपेयर अब तुलना कि बेटा ज्यादा बेटी को लोग मानते हैं, तो वो एक ऐसे नहीं मानते हैं क्योंकि बेटी आपके स्थान पे दूसरा जो लड़की वो बेहतर नाम किया है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस समझते हैं ना, यूपीएससी एग्जाम जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है यूपीएससी, उससे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट का जो मालिक होता है डीएम और एसपी, वो उस एग्जाम से भारत का सबसे बड़ा एग्जाम आपको है तो वो यूपीएससी है। तो वो आईएएस आईपीएस वो उसमें भी लड़की अब टॉप करती है, टॉप 5 में आती है, टॉप 10 हर एक जगह पे आती है। इसके लिए हमको वहां सोचना, ना कि हमको यहाँ सोचना है कि हम लोगों को शादी कर लेना है, खाना इसमें हम लोगों को वहां तक जाना है। एक आईएएस ऑफिसर, एक डॉक्टर, इस तरह से पढ़ना है। कोई चीज का शुरुआत बूंद बूंद से होता है। अचानक से चाहिएगा हम तुरंत कर ले, अचानक से कोई काम नहीं होने वाला। शुरुआत अगर जड़ से करेंगे और जड़ अगर मजबूत रहेगा तो ऊपर तक हम जो सकते, जो पूरा पेड़ मजबूत रहेगा। इसके लिए हम लोग को पढ़ना है, जो चीज पढ़ना है बेटा से बेटा पढ़ना है।